नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। निवेश हासिल करने के लिए सीएम धामी जाएंगे विदेश। फ्रांस और स्पेन से बनी बात, आज से लंदन दौरा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन से पहले दुनिया की दिग्गज कंपनीज को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने हेतु प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम की अगुवाई में सितंबर को लंदन के लिए रवाना होगा। वहां 26, 27, 28 सितंबर तक रोड शो और बैठकें होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। दून समेत 5 जिलों में बारिश की चेतावनी, जाने कब से है मौसम साफ होने के आसार। प्रदेश के 5 जिलों के अधिकतर इलाकों में आज कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले के कुछ इलाकों में गर्जन और बिजली चमकने के साथ कई दौर की तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह सुबह भूकंप के झटकों से डोली धरती। रिक्टर स्केल पर 3.0 रही तीव्रता। मोरी ब्लॉक रहा केंद्र। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में सोमवार आज सुबह 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। चंपावत में कैसे होंगे उपचुनाव, नहीं मिल रहे प्रत्याशी, राजनीति से हो रहा मोहभंग। जनप्रतिनिधियों के खाली पदों को भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में उपचुनाव का ऐलान किया। बैठक, प्रशिक्षण समेत सभी तैयारियां कर ली गईं। सभी कुछ होने के बाद भी चंपावत में उपचुनाव होने वाला नहीं। जिले में ग्राम प्रधान के 3 पद रिक्त हैं, 2 में किसी ने नामांकन नहीं किया। एक पंचायत में अकेला नामांकन आने से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। ऐसे में चुनाव की नौबत नहीं है। एमबीबीएस छात्र पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की हिंदी मीडियम किताबें। इसी साल से शुरू हो रहा पाठ्यक्रम। उत्तराखंड में एमबीबीएस के छात्रों की हिंदी मीडियम पढ़ाई जल्द ही शुरू हो जाएगी, लेकिन छात्र 1 साल तक मध्य प्रदेश में चल रही हिंदी मीडियम का पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। अगले साल से नए प्रकाशक की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मध्य प्रदेश की किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में मीडियम में उपलब्ध है। उत्तराखंड हिंदी मीडियम पाठ्यक्रम शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर एमबीबीएस में हिंदी पाठ्यक्रम लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 सदस्यीय समिति गठित की थी। मैदान में उतरते ही मैली हो रही यमुना। विकासनगर में आचमन लायक नहीं जल, केवल नहाने योग्य। यमुना नदी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मैदानी क्षेत्र विकासनगर में प्रवेश करने के साथ ही मैली होने लगती है। कालसी जौनसार के हरिपुर में यमुना का जल गुणवत्ता के पैमाने पर इतना स्वच्छ है कि आप उसका आचमन कर सकते हैं, पर जैसे ही यमुना विकासनगर में प्रवेश करती है तो नदी का जल केवल स्नान योग्य ही रह जाता है। सूरी में पाबंदी के बाद पास हुए 1042 नक्शे। सर्वे रिपोर्ट आते ही बढ़ेगी भवन स्वामियों की मुश्किल। मसूरी में नोटिफाइड और अननोटिफाइड स्टेट का सर्वे पूरा होने से पूर्व उन आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों को लेकर चिंता बढ़ गई जो सीधे प्रभावित होने जा रही हैं सर्वे से। नगरपालिका मसूरी और एमडीडीए ने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। आतंकी संगठनों के निशाने पर स्टेशन, सुरक्षा उपकरण खा रहे जंग। 2 साल पहले लगाए गए थे स्कैनर। रुड़की स्टेशन आतंकी संगठनों के निशाने पर है। कई बार जैश ए मोहम्मद के नाम से धमकी भरे पत्र लिखे गए, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं। स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए उपकरण खराब हो चुके हैं, साथ ही गेट पर भी अब चेकिंग नहीं होती। पिछले साल भी रुड़की रेलवे स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें रुड़की स्टेशन समेत कई जगह को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्मार्ट सिटी का काम कर रहे मजदूरों पर पथराव, 5 घायल, 1 की हालत गंभीर। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। स्मार्ट सिटी का काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय लोगों में रविवार देर रात झगड़ा हो गया। कुछ लोगों ने मजदूरों पर पत्थरों से हमला किया। इसमें 5 मजदूर घायल हुए, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। काम कर रहे मजदूरों ने वहां पर जेसीबी लगाकर सड़क जाम करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस पहुंची, स्थिति को संभाला। पत्थर मारने वालों के खिलाफ देर रात शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। स्कूल जा रहे बच्चों के रास्ते में आया गुलदार का जोड़ा, भागकर बचाई जान। हड़कंप मचने पर विभाग अलर्ट।
गांव में गुलदार की घुसपैठ तेज हो गई है। बेतालघाट ब्लॉक के घिरोली गांव में स्कूल के रास्ते पर 2 गुलदार दिखने से हड़कंप मच गया। दहशत में आए नौनिहालों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को भी सूचना भेज दी। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय घिरोली के शिक्षकों को भी अलर्ट कर दिया। आबादी के नजदीक गुलदार का जोड़ा दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। बाजार में शौचालय न होने से भटकते हैं खरीदार। महिलाओं के लिए है सबसे बड़ी मुश्किल। प्रेमनगर बाजार आसपास के करीब 30 से अधिक गांवों का मुख्य बाजार है। यहां प्रतिदिन काफी संख्या में लोग खरीदारी करने आते हैं, लेकिन बाजार में एक भी शौचालय नहीं, जिससे खरीदारों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। स्थानीय व्यापारी बाजार में एक शौचालय की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन न तो कैंट बोर्ड और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि इसकी कोई सुध ले रहे हैं। दरअसल प्रेमनगर बाजार में मोहनपुर, श्यामपुर, ठाकुरपुर, बनियावाला, सेवली सहित करीब 30 गांव के लोग खरीदारी करने आते हैं। पुष्पांजलि इंफ्राटेक के खरीदारों को हाईकोर्ट से लगा झटका। जानिए पूरा मामला। पुष्पांजलि इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की धोखाधड़ी के शिकार 90 खरीदारों को राहत मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। पिछले 5 सालों से इंसाफ के लिए लड़ रहे ऑर्किड पार्क और एमिनेंट हाइट्स के फ्लैट खरीदारों को रेरा से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज होने के बाद खरीदार मायूस हैं। दूर में खुले देश के पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंक। शहरी विकास मंत्री ने गढ़ी में किया उद्घाटन। पॉलीथीन कचरे के निस्तारण के लिए कैंट बोर्ड देहरादून की ओर से पॉलीथीन कचरा बैंक की स्थापना की है, जहां पर 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पॉलीथीन कचरे को लिया जा रहा है। 2 बैंक गढ़ी और तीसरा प्रेमनगर में खोला गया है। गढ़ी स्थित कचरा बैंक का रविवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उद्घाटन किया। पट्टे की जमीनों में बिजली पानी कनेक्शन के लिए नियम की एनओसी अनिवार्य। जानिए फैसले के पीछे की वजह। पट्टे की जमीनों और बस्तियों में अब बिना नगर निगम की एनओसी के बिजली पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके लिए निगम ने ऊर्जा निगम और जल संसाधन को पत्र लिख दिया है। मेरी माँ ही मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड, मंच पर अभिनेत्री की बातें जीत गई सबका दिल। मेरी माँ ही मेरे लिए मेरा पिता है, मेरा दोस्त है और मेरा बॉयफ्रेंड सब कुछ है। अपने हर किरदार के जरिए लोगों का दिल छू लेने वाली नेहा इस बार अपने शब्दों से पूरी महफिल का दिल जीत गई। साउथ इंडस्ट्री में अपनी धाक रखने वाली देहरादून की नेहा सक्सेना अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को देती हैं, जो इस पूरे सफर में उनकी ढाल बनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर छिड़ा बवाल। अब केश काटकर सीएम को भेजेंगे कांग्रेस के बड़े नेता। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस की महिला नेत्रियों के केश उतरवाने के मामले में प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।